बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। आए ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो है हमारा ये समर 2013 के पेपर 31 का क्वेश्चन है। और ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला पार्ट देखें, ये कहता है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर सॉल्व द इक्वेशन 3w plus 2 iota w st is equal to 17 plus 8 iota के, where w st denotes the complex conjugate of w. Give your answer in the form a plus iota b. तो मैं w को मैं सपोज करता हूँ कि w a plus iota b है, तो w st जो हो जाएगा वो a माइनस iota b हो जाएगा। अब ओरिजिनल इक्वेशन है कि 3w और प्लस 2 iota w एस्ट्रिक बराबर है 17 प्लस 8 आयोटा के। तो 3w की जगह लिख दें a प्लस बी आयोटा, या आयोटा भी एक ही बात है, प्लस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा बराबर 17 प्लस 8 आयोटा के। तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3b आयोटा, और ये करूँगा तो ये आ जाएगा प्लस 2a आयोटा और माइनस b माइनस 2b आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 17 प्लस 8 आयोटा। आयोटा इसका माइनस होता तो प्लस 2b हो जाएगा। ये 3a प्लस 2b और प्लस आयोटा, ये पहले 2a लिखता हूँ, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 17 प्लस 8 आयोटा के। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आप बिल्कुल सेपरेट कर दें, तो 3a प्लस 2b आता है 17 के और 2a प्लस 3b आता है 8 के। अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करूँगा। दोनों को, इसके 2 है, ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेगा, 3 इसको करेगा, तो दोनों का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा। माइनस कर दूंगा तो b हमें मिल जाएगा। तो यह देगा 6a, या आप किसी मेथड से दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस, और प्लस 4b इज इक्वल टू 34, और यह आ जाएगा 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 24। ये सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं। सब्ट्रैक्ट का मकसद है कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस था ये माइनस हो गया, नीचे वाले कि साइन चेंज करेंगे माइनस, और ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये कैंसिल। 4b माइनस 9b आ गया, माइनस 5b, 34 माइनस 24 ये आता है 10 के, तो b आ गया हमारा -2। b -2 आ गया। आप इसमें पुट कर दें किसी भी एक में, 2a प्लस 3b 8 में इसमें पुट कर रहा हूँ, 2a प्लस 3b की जगह -2 इज इक्वल टू 8 के, तो 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 8 के, तो 2a आ जाएगा 14 के, तो a आ जाएगा 7 के। तो हमारे w की जो वैल्यू आ गई, w बराबर होता है a प्लस आयोटा b, तो w हमारा आ गया 7 और -2 आयोटा के। तो w आ गया 7 -2 आयोटा। ये पार्ट हमारा पूरा हुआ। अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट ये कह रहा है इन एन आर्गन डायग्राम the loci argument z minus 2i at pi 1 6 and z minus 3 modulus is equal to z minus 3i modulus intersect the point p। ये दोनों जो लोसाई हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट p पे। एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट बाय p ऑन द फॉर्म r e iota theta। p जो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसको r e iota theta में दें। गिविंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू बताएं, एंड द वैल्यू ऑफ r करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और r की वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दें। तो दो लोसाई हैं। दोनों को पहले तो आप, मैंने हमेशा बताया कि दोनों को पहले सेपरेट करें, या ये तो एक पे निकाले जा सकते हैं, ये एक पे मैं इनको कर सकता हूँ। एक तो हमारा ये है कि आर्ग्यूमेंट, बी पार्ट है, आर्ग्यूमेंट z माइनस 2 आयोटा है इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 के, एक तो ये है, और दूसरा है हमारा दूसरा है z माइनस 3 मॉडुलस बराबर है z माइनस 3 आयोटा मॉडुलस के। इनको एक ही में हम करते हैं। आपसे इल्तमास है कि ये चीज़ें अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स से करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, ये दोनों ही मैंने लिया हुआ है। ज्योमेट्री बॉक्स से करेंगे तो एग्जैक्ट चीज़ें बनती हैं और फिर वो आपको समझने में आसानी रहती है। ये मैं ज्योमेट्री बॉक्स इस्तेमाल नहीं करता, मैं स्केच करता हूँ, तो थोड़ी बहुत उसमें परेशानियाँ हो जाती हैं। बहरहाल अभी पहले मैं आर्ग्यूमेंट z माइनस 2 आयोटा, तो आप ये देखें कि ये 2 आयोटा पे वैल्यू, ये 2 आयोटा है, ये 2 आयोटा,
2 आयोटा, या बेसिकली 2 आयोटा में, या मैं कहूँगा 0, 2 पॉइंट है ये, और इधर π/6 एंगल है, π/6, ये π/6, ये सब शामिल है, सवा इस आखिरी पॉइंट के 2 आयोटा के तो सब शामिल है। ये इसका लोकस हो गया π/6। अच्छा, अब ये देखें z-2 आयोटा π/6, ये 2 है, और ये है z-3 इज इक्वल z-3 आयोटा। तो z-3 का मकसद है कि 3 और 3 आयोटा, 3 और 3 आयोटा, अगर 3 और 3 आयोटा, 3 आपका ये ऊपर होगा, ये 3 इधर का, ये 0, 3 और ये हमारा दूसरा होगा 3, ये 3 पॉइंट है, 3, 0। इनका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलेगा। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए मुझे पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से पास करेगा। आप अगर कंपास हो, आप आराम से निकालें तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी इक्वेशन देख लेता हूँ, 0, 3, 3, 0। इसका देखें कि इसका ग्रेडियंट क्या आएगा, इसकी मैं इक्वेशन निकाल के फिर इसको मैं स्केच करूँगा। इसका ग्रेडियंट आएगा 0-3/3 तो -0, तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालूंगा मैं, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 1 आ जाएगा। इसका पॉइंट जो है एक होगा 3/2 और कामा 3/2। तो आप देखिए अब जो इसकी इक्वेशन बनेगी y-3/2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स -3/2। तो y जो आ जाएगा x, और -3/2 प्लस y इज इक्वल एक्स क्या आ गया। तो बिल्कुल ये स्ट्रेट जाएगा। देखें y इज इक्वल एक्स की इक्वेशन ओरिजिन से गुजरेगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओरिजिन से गुजरेगा, इसका स्ट्रेट जाएगा ये y इज इक्वल एक्स। अब दो चीज़ें हैं, इसको हमें ये पी पॉइंट चाहिए, पी पॉइंट चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को आर ई आयोटा पावर थीटा में लिखना पड़ेगा। ये π/6 की एंगल है, ये वाली π/6 या 30 की एंगल है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें पी के। इसके दो मेथड हैं, एक तो इसकी इक्वेशन तो y इज इक्वल x मिल गई, इसकी इक्वेशन वैल्यूम करें हम और दोनों को इंटरसेक्ट कराएं पॉइंट में, एक मेथड। दूसरा मेथड ये है कि मैं इसको ज्योमेट्री में इस्तेमाल करके करूं। मैं फर्स्ट मेथड करता हूं, ज्योमेट्री से स्टार्ट करके करता हूं फर्स्ट मेथड में ज्योमेट्री, चलो इक्वेशन से करता हूं। इसकी इक्वेशन तो हमें मिल गई y इज इक्वल x। इसकी इक्वेशन क्या है, देखिए इसकी इक्वेशन जो है इसके π/6, इसका जो है π/6 ग्रेडियंट होगा, और ये 0 से गुजर रहा है, तो ग्रेडियंट y इज इक्वल ये हो जाएगा, ग्रेडियंट हमेशा टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट π/6 x और +2 के। तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टेंजेंट π/6 1/√3 + 2। एक ये हुआ, और ये y इज इक्वल x, दोनों को सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल x का अगर मैं इधर x रख दूँ, x इज इक्वल टू 1/√3x + 2, तो √3 से अगर सबको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा √3x इज इक्वल टू x + 2 √3। x हमें मिल जाएगा, तो ये √3x और x इधर चला जाएगा, तो √3 ये जाएगा -1 इंटू एक्स बराबर आ जाएगा 2 √3 के। तो x आ जाएगा 2 √3/√3 -1 के x। तो y भी हमारा यही आएगा 2 √3/√3 -1 के। यानी p पॉइंट हमारा बेसिकली ये रहा। p पॉइंट अगर मैं आयोटा फॉर्म में लिखूं तो एग्जैक्ट ये 2 √3/√3 -1 और प्लस आयोटा 2 √3/√3 -1, ये एग्जैक्ट पी की वैल्यू है। अच्छा, अब इसका जो है मुझे एक तो आर मैल्यूम करना है और थीटा मैल्यूम करना है। तो देखिए इसकी आर में कैसे मैल्यूम करूँगा, इसका आर होगा मॉडुलस, यानी ये 2 √3/√3 -1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये 2 √3/√3 -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में
ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, आप वैसे कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल प्लेस ने कहा है कैलकुलेटर से आप ये कैलकुलेट करें। तो ये मैं करके दिखाता हूँ, करके देखता हूँ। टू अंडर रूट ये 2√3 ऑन √3 -1 स्क्वायर और प्लस 2√3, पहले तो या इसको मैं पॉइंट्स में ले लेता हूँ। टू 2√3 2√3 अपॉन √3 और -1। इस ये पॉइंट ये तो 3 प्लस √3 आ रहा है, इसको पॉइंट्स में ले लूँ तो ये आ रहा है 4.73। यानी अगर मैं ये 4.73 का स्क्वायर कर दूँ और प्लस 4.73 का स्क्वायर अंडर रूट और 3 इसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कहा है, तो इसका स्क्वायर और प्लस इसी का स्क्वायर और फिर अंडर रूट ले लूँ तो ये आ रहा है 6.69 6.69 आ रहा है, 6.69 to 6.69 आ रहा है, यानी आर की वैल्यू 6.69 आ गई। अब थीटा चाहिए, आर्ग्यूमेंट इसका चाहिए, तो ये देखें ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, √3 1 से बड़ा है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्ट आप थीटा ले लें कि ये होगा टेंजेंट इनवर्स 2√3 अपॉन √3 -1 अपॉन 2√3 अपॉन √3 -1। तो थीटा जो आ रहा था टेंजेंट इनवर्स ये 1 आ गया, टेंजेंट इनवर्स पाई अपॉन 4 होगा, तो मैं इसको पी की वैल्यू लिख सकता हूँ, पी बराबर होगा 6.69 ई पावर आयोटा पाई अपॉन 4। ये मैंने मेथड किया बेसिकली, कैसे मेथड से किया, मैंने इस दोनों की इक्वेशन निकाली, इसकी इक्वेशन निकाली और इसकी भी इक्वेशन निकाली, दोनों को सॉल्व किया पी के लिए और फिर पी को आर और आयोटा टर्म लिखा। लेकिन अगर इक्वेशन के बगैर आप करना चाहें तो इससे कर सकते हैं, आपको जिससे पी की वैल्यू मिल जाएगी। बाकी तो आप जैसे कर सकते हैं, मिसाल इसको पी के अगर मैं रेट से लिखना चाहूँगा, ये देखें ये पी का एक्स एक्सेस होगा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए पूरा, ये पूरा एक्स होना चाहिए, ये पूरा एक्स है। अच्छा अगर देखें ये हमारा बेसिकली इधर तक 2 है, तो यानी आप ये समझें कि ये इधर तक 2 है, तो अगर ये x है तो ये हमारा होना चाहिए x -2, ये होना चाहिए, ये x है तो ये देखें ना, ये भी पाई अपॉन 4 होगा। अगर ये पूरा x कोऑर्डिनेट मैंने लिया तो ये पूरा x है, पूरा ये x है, तो बेसिकली ये तो 2 इधर तक तो 2 है, तो ये जगह x -2। अच्छा अब आप ये देखें, ये आप टेंजेंट पाई अपॉन 6 है, तो आप टेंजेंट पाई अपॉन 6 को ले लें, टेंजेंट पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू x -2 अपॉन नीचे ये हमारा हिस्सा कितना है अपॉन x है ये, ठीक है। अब टेंजेंट पाई अपॉन 6 हो जाता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू x -2 अपॉन x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √3x -2 √3। तो अगर इसको √3x को मैं इधर लेके जाऊँ या 2√3 को इधर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 2√3 इज इक्वल, ये हो जाएगा √3x माइनस x के x कॉमन, तो बाकी बचेगा ये 2√3 अपॉन √3 -1। x की वैल्यू वही आ गई तो y वही है, तो आप फिर बाकी वो कर देखें, इस तरीके से भी आप पी के पॉइंट्स कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसके क्वेश्चंस अच्छे खासे मुश्किल आ रहे हैं, और लेकिन बहरहाल अगर आप ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मैथ्स तीनों में ठीक हैं तो ये आप आराम से हल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।